अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्शन के रिलेटेड। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये जानेंगे कि टॉर्शन क्या है। ठीक है, और इस पे मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन टॉर्शन. What is torsion? Twisting of a structure member when it is loaded by couple that produce rotation about its longitudinal axis. किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में ट्विस्टिंग करने के लिए ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर मेंबर है। ठीक है, एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ट्विस्टिंग जब आ जाती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के इलांग, इस एक्सिस के इलांग इसमें थोड़ा सा घुमाव आ जाएगा। ठीक है, इस घुमाव को बेसिकली हम टॉर्शन कहते हैं। ये जो टॉर्क वन प्रोड्यूस होगा इधर P1 के कपल फोर्स के मुताबिक वो है T1 इज इक्वल टू P1 D1, और जो टॉर्क 2 प्रोड्यूस होगी इधर वो है हमारे पास T2 एंड P2. द कपल T1 एंड T2 आर कॉल्ड टॉर्क. ठीक है, ये जो T1 है और T2 है, इधर जो फोर्स लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है, इसको हम टॉर्क कहते हैं। ट्विस्टिंग कपल और ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, और उसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास न्यूटन मीटर या हमारे पास फोन फीट होगी। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा कि थीटा इज इक्वल टू TL इंटू G. थीटा क्या है हमारे पास? इधर मैंने डिफाइन की है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, कितने एंगल तक इसमें मतलब घुमाव आ जाता है, ये हम रेडियन में लेंगे, डिग्री में लेंगे। ठीक है, T हमारे पास अप्लाइड टॉर्क है। ये देखें, इसमें टॉर्शन क्यों प्रोड्यूस होगी? इस टॉर्क की वजह से इसमें टॉर्शन प्रोड्यूस होगी, तो इसी वजह से ये T हमारे पास अप्लाइड टॉर्क है। L हमारे पास लेंथ ऑफ मेंबर है, कितने लेंथ तक होगी? ठीक है, टॉर्शन प्रोड्यूस होगी कितने लेंथ तक। G हमारे पास शेयर मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। J हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको हम बाज़ औक़ात IP से भी जाहिर करते हैं। I मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P इज़ with there just for to show polar moment of inertia. ठीक है, आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिससे टॉर्शन के मुतालिक हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक रॉड है, ये देखें, एक रॉड है हमारे पास, उसकी लेंथ हमारे पास 1.3 मीटर है, डायमीटर इसकी 40 मिलीमीटर है, उसका जो शेयर मॉडुलस है वो है 80 गीगापास्कल। ठीक है, इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो है हमारे पास 340 न्यूटन मीटर, और उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और उसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, फर्स्ट स्टेप में अगेंस्ट 340 न्यूटन मीटर टॉर्क वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड देयर एंगल ऑफ ट्विस्ट। बी पार्ट में हमारे पास फिर क्या है? हमको अलाउएबल स्ट्रेस गिवन है, शेयर स्ट्रेस के वो है 42 मेगापास्कल। हमने फाइंड करना है जो मैक्सिमम अलाउएबल ट्विस्टिंग एंगल है, वो हमको गिवन है 2.5 डिग्री। हमने इन दोनों के अगेंस्ट उसकी टॉर्क फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास ये दोनों हो तो कितना टॉर्क हमारे पास इस पे लगना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ए, जिसमें हमारे पास टॉर्क भी गिवन है, ठीक है, डी डायमीटर ऑफ रॉड भी गिवन है, लेंथ ऑफ रॉड भी गिवन है, और शेयर मॉडुलस भी हमारे पास गिवन है। तो हमको पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस हमारे पास जो होता है वो है 16T डिवाइड बाई 5D क्यूब। 16 कांस्टेंट है, ठीक है, T की वैल्यू है हमारे पास इधर, ये देखिए 40,
पाई भी कांस्टेंट है और डी की वैल्यू भी है हमारे पास इधर। जब हम सारे वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो इनसे हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन इट केम 27.1 मेगा पास्कल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बाज़ औक़ात जे से ज़ाहिर करते हैं, बाज़ औक़ात हम इसको आई पी से ज़ाहिर करते हैं। तो इधर हमने आई पी से ज़ाहिर किया है, इस पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। इसके लिए हमारे पास जो है वो है पाई डी स्क्वायर पाई d4 डिवाइड बाय 32। पाई कांस्टेंट है हमारे पास, डी की वैल्यू है उसका हम 4 एक्सपोनेंट लेंगे। ठीक है, और फिर इसको 32 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.51 × 10⁻⁷ मीटर 4। फिर हम क्या करते हैं, ट्विस्टिंग एंगल फाइंड करते हैं कि हमारे पास कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसके अगेंस्ट। तो इसको फाइंड करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत थी वो सब हमको फाइंड है। ठीक है, ये टी टार्क गिवन है, लेंथ गिवन है, मॉडुलस ऑफ जो शेयर मॉडुलस है वो गिवन है, आई पी अननोन था, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमने इधर से फाइंड की। तो हम सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और इसको जो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनकी आंसर हमारे पास आ जाएगी 0.0218 रेडियन। ठीक है, फिर रेडियन से हम इनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.26 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम उसके पार्ट सेकेंड पे आ जाते हैं जिसमें हमको अलाउएबल स्ट्रेस गिवन था, मैक्सिमम जो अलाउएबल ट्विस्टिंग एंगल है वो गिवन था, और हमसे मांगा गया है कि आप इसकी जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो अलाउएबल जो टार्क है इसका जितने टार्क तक ये बर्दाश्त कर सकता है वो फाइंड करें। ठीक है, तो हम इसमें अभी टार्क फाइंड करते हैं। T1 हमारे पास पाई डी क्यूब शेयर स्ट्रेस अलाउएबल डिवाइड बाय 16 के बराबर है। पाई डी टी अलाउएबल डिवाइड बाय 16 सब कांस्टेंट है हमारे पास, सब की वैल्यू गिवन है हमको। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 3.14, डी की वैल्यू हमको ऊपर गिवन है कि 40 मिलीमीटर, इनको कन्वर्ट करेंगे। टी अलाउएबल हमको गिवन है 42 मेगा पास्कल। ठीक है, इसमें यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है। डी की वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर में है और ये हमारे पास मेगा पास्कल में है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इधर आपने यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 528 न्यूटन मीटर टार्क आ जाएगी। अब अगर हम ये अलाउएबल एंगल ट्विस्टिंग एंगल डाल दें 2.5 डिग्री, ठीक है, तो इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी हम रेडियन में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो पाई डिवाइड बाय 180। ठीक है, पाई रेडियन डिवाइड बाय 180, तो इसको जब हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू रेडियन की। अब यही वैल्यू हम यूज़ करके जो दूसरा स्ट्रेस है, मतलब जितना इस एंगल पे हमारे पास कितना स्ट्रेस आ जाएगा अलाउएबल, अगर हमारे पास ये एंगल हो, फर्स्ट हमने अलाउएबल शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट टार्क मालूम किया, अब हम अलाउएबल मैक्सिमम ट्विस्टिंग एंगल के अगेंस्ट टार्क फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम जब इसके अगेंस्ट टार्क फाइंड करेंगे तो सिंपल फार्मूला है, इधर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये फार्मूला है। ठीक है, हमारे पास ये है, टार्क हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों को इधर मल्टीप्लाइड करेंगे और एल नीचे आ जाएगा। ये देखिए इधर इसी तरह हुआ है। T2 को जब हम फाइंड करेंगे तो G जो शेयर मॉडुलस है, IP जो पोलर मोमेंट है हमारे पास, पाई अलाउएबल जो हमारे पास अलाउएबल जो ट्विस्टिंग एंगल है, और इसको हम इसकी L पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेंथ पे, तो सारे वैल्यू जब हम पुट करेंगे, लेकिन यूनिट का इधर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एक गीगा पास्कल में है हमारे पास, एक मीटर में है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आपने यूनिट पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे हमारे पास आ जाता है 674 न्यूटन मीटर।
एक टार्क अलाउेबल हमारे पास आ गया 528 न्यूटन मीटर, दूसरा हमारे पास आ गया 674 न्यूटन मीटर। ठीक है, दस हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इन दोनों में से सपोज़ एक चीज़ है, एक डिज़ाइन कर रहे हैं हम, और उस डिज़ाइन को हम मैक्सिमम और मिनिमम रेंज फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गया कि 674 न्यूटन। ठीक है, और इसका जो मिनिमम रेंज है, मतलब इसके बाद उसमें फेलियर का ख़तरा होता है, वो 528 न्यूटन है। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोअर देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पे हम नहीं जाएंगे। तो हम इधर भी मिनिमम जो T1 और T2 में से है हमारे पास वो अलाउेबल टार्क हो जाएगी, और इन दोनों में से ये 674 है और ये 528 है। तो हम कंसिडर करेंगे कि 528 न्यूटन मीटर इसकी अलाउेबल टार्क है हमारे पास। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।